हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं। मैं कभी किसी की निंदा टीका नहीं करता। जो हमको मनुष्य का चित्र लगाया गया है उसको आपने कभी देखा क्या? देख लो उसमें 12 कमल के स्थान को और देख के मुझे बताओ कि वास्तव में वो वाणी जी से जुड़ते क्या वो 12 कमल? पीछम के 6 कमल कौन से हैं ये पूछने पर भी आपको याद नहीं आएगा। एक आध दो बिरले प्रभाकर के जैसे बता सकते हैं, महाराज है बता सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। पीछम के कमल हमारे कौन से हैं? हमारी धारणा तो बार बार उस पर जाएगी जो लिखा है कि चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इसको कमल में डाल दिया, वो कमल है नहीं और कोई दुरुस्त कर नहीं रहे। पीछम का पहला कमल कौन सा है? कैसे समझे कि हम अब परमात्मा के देश में जा रहे हैं? वास्तव में ये तो सीधा रास्ता है, यहाँ से तो सीधा हम आ गए, इसमें कोई बाधा नहीं है। कठिनाई तो पीछम के रास्ते से है। अब बाधा है, अब तकलीफ है, अब पीड़ा है। अब पहले ये भी निर्णय नहीं हो रहा कि हम पीछम से गए कि नहीं गए। पीछम से हम गए कि नहीं गए आपका ध्यान आपको बता देगा आपका ध्यान कहाँ है। अगर ध्यान में यह अनुभव आपको आ रहा है तो आप समझ लेना कि आप पूरब के लास्ट 6वें कमल के अनुभव से गुजर रहे हो। कि ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल, सुनसि सतु सुख राम कहे, शेष दरस दीदा। ठंडी ठंडी लहरें ध्यान में अगर आती है, जब नाभि के नीचे आपका ध्यान जाता है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा के जैसा, वो लहरों के जैसा आनंद आपको आ रहा है कि आप पाताल लोक में आए हो। हमारा रास्ता मृत्यु लोक से पाताल से जाता है और पाताल के बाद जाएगा स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के बाद जाएगा यमलोक और यमलोक के आगे फिर 3 लोक के ऊपर जाएंगे। ये माया का साकार सृष्टि तब पार होगी जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आएगा। त्रिकुटी का स्थान माया में भी है और ब्रह्म में भी है, साकार में भी है तो निराकार में भी है। वहाँ पे अगर सद्गुरु महाराज आपको ऊपर खींचते हैं, वहाँ आपके अंदर दुविधा नहीं आती है तो आप साकार प्रांत को छोड़ के निराकार के देश में जाओगे और वहाँ आपको मोह माया सताती है, माया का प्राबल्य बढ़ता है तो त्रिकुटी से नीचे आप आ जाते हो, क्योंकि वो दोनों के बीच में है। तो ठंडी ठंडी लहरें ध्यान में आने पर तब समझना चाहिए कि अब हम पूरब के सारे कमल को छेदन करके अब हमारा पीछम का रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि हमने अब शेष को देखा है। जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, यहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। ये शेष कमल को खोलने पर ही सुषुम्ना खुलती है और ये रास्ता बंद है। संतों के वचनों से हमको समझो। दरिया साहब उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष थे। वो कह रहे हैं अपने ध्यान की स्थिति में ब्रह्म परिचय के अंग में के नाभि कमल सूतरा, बंकनाल तल आय, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सुजाय। अपने आप में संतों के वचनों में ये भेद छिपा है। जब मैं नाभि कमल से नीचे उतरा, कहाँ नीचे उतरा? बंकनाल के तल। बंकनाल कहाँ है? ये रीढ़ की हड्डी।
उसका तल कहाँ है? ये जहाँ शेषनाग बैठा है वो है बंकनाल का तल। जब कहते हैं कि मैं वहाँ पे आया तो खिड़की खोली नाद की। खोली का मतलब क्या है? खोली का मतलब है कि वो रास्ता बंद होना चाहिए। बंद रास्ता कोई तो खोलेंगे। अब ये द्वार बंद है तो उसी को तो खोला जाएगा, खुले को कोई खोल सकता है? खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्मसु जाए। जब उस शेषनाग ने जो सुषुम्ना का मुख अपने मुख में बंद करके बैठा है, वो जब तक वहाँ प्रहार नहीं होगा वहाँ तक ये सांस उसास की, महाराज कहते हैं कि सांस उसास की धवन घट लाए कर। ये धवन सांस उसास की करते रहो करते रहो करते रहो, उसकी चोट नीचे लगते ही वो शेषनाग या कुंडलनी या नागिन, बहुत लोग इसको मानते नहीं है, मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं कि छाड़ संसार का काम कल्याण सो। संसार में जीव के सुख के उपाय को छोड़ के 8 ही पहर हम प्रेम पिया। 8 ही पहर 24 घंटा हमने राम राम से ये परमात्मा का नाम लिया, प्रेम से सुमिरन किया। तो क्या हुआ? उड़ के मोर पाताल में धस गयो। कौन सा मोर? ये शब्द रूपी मोर ब्रह्म विराट से कंठ पे आया, कंठ से नीचे पाताल में आया। यहाँ ठंडी ठंडी लहरा हमको अनुभव में आ रही है। तो उस मोर ने क्या किया? क्यों मोर का दृष्टांत दिया है महाराज ने? गहराई में सोचो। मोर का और सर्प का दुश्मन है, दोनों हाड़ वैरी है एक में के। मोर और सर्प की बनती नहीं है, किसी भी पुराने लोगों को आप पूछो। सर्प मोर से डरता है। तो यहाँ शब्द को गुरु महाराज ने मोर की उपमा दी है। नीचे जो शेषनाग है वो है सर्प। उड़ के मोर पाताल में धस गयो, शेष को पकड़ पलटाए लियो। घट पर्चा में आप देख लो, शेष को पकड़ के पलटा लिया, क्योंकि वही है सुषुम्ना का मुख। सुषुम्ना का रास्ता बंद है, वो नाद का द्वार है और वो सबका बंद है। सबके लिए काल महाराज ने जब इस जीव को इस 5 तत्व के शरीर में डाल दिया तो वो रास्ता अमरलोक जाने का बंद कर दिया। यहाँ से भी बंद कर दिया, यहाँ से भी बंद कर दिया। ये अंदर से बंद है और ये ऊपर से बंद है। इसको खोलना होगा तो अंदर से खोलना पड़ेगा और यहाँ इसको खोलना पड़ेगा तो सांस उसास की धवन से खोलना पड़ेगा। महाराज ने कई जगह प्रमाण दिया है। कल भी बताया गया कि पछाटा ने ऊपर से नीचे पीटना, ऊपर से नीचे पीटना। श्वासा लो नीचे लो, श्वासा ऊपर छोड़ो नीचे लो। ऐसे सांस उसास की धवन घट में लाते ही एक समय वो आएगा, आपका सारा शरीर धूसने लगेगा। जब शरीर धूसता है, जब मन डरता है, तब वो सत्ता आपके घट में जागती है, तब आपका वो रास्ता खुल गया, ये मान के चलना चाहिए। अब शेष को पकड़ पलटाए लियो, जाए आकाश आसमान से ऊपरे ता दिना सर्प को छोड़ दियो। जो कुंडलिनी यहाँ जीव शिव में मिल जाता है तब उसे छोड़ दिया जाता है, तब उसका कोई काम नहीं है, उसका काम वहाँ तक ही है। एक भजन में महाराज ने कहा है, शिव सुजाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्त कहाई, मेरे रामा शिव मिल शक्त कहाई, भवर गुफा घर भेड़ा होवे, खेलत बिछड़त नाही।
शिव सु जाय मिलिया शक्ति, ये हमारी आत्मिक शक्ति इस शब्द के पराक्रम से जब खुल जाती है तब जाके रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये शिवलोक में जाके शिव को मिल जाती है। वहाँ जीव शिव का ऐक्य हो जाता है, जीव का जीवपना मिट जाता है। फिर बचती है केवल वासना, आदि अनादि की जीव के अंदर जो विषय भोगों की वासना रहती है वो वासना शिल्लक रहती है, वो पार ब्रह्म तक रहती है। और पार ब्रह्म को पार करने के बाद फिर वो वासना पूरी तरह से मिटती है, जन्मने का कारण मिट जाता है। जय जय जाय मिलिया पदमाई उनकी नकल, युग में नाई द्रव्य क्यों घस घस द्रव्य मिलिया धर्माई, पाछे तोल मोल कछु नाई। जैसे गहने की घसाई होती है तो वो सोना कहाँ चला जाता है इसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये जीव शिव में जब जाके मिल जाता है, आगे जाके इसकी वासना समाप्त हो जाती है, फिर ये अपने स्वरूप में रहता है। ध्यान रखना इस बात पे। अब ये परमात्मा के देश में अगर जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। परमात्मा के बाद अगर कोई देश है तो वो सत्स्वरूप का देश है। ये आत्मा अपने स्वरूप में जाके स्थित हो जाती है और वहाँ है आनंद, और वहाँ वासना नहीं है, आने का कारण मिट जाता है। तो इस प्रकार अब पीछम का रास्ता हमारा खुल गया कि नहीं खुल गया, ये कैसे पहचाने, ये भी तो समझ में आना चाहिए। जहाँ हम धोती पहरता रया करारी तान, सुमसि सतु सुख राम कहे, शब्द लख्या परमा। जहाँ हम धोती पहनते, कहाँ पहनते धोती? यहाँ कमर पे। जहाँ हम धोती पहनते रया करारी तान, करारी यानी जबरदस्त, तान यानी दर्द। कमर में बहुत जबरदस्त दूर होता है। कोई झेंडू बाम लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपका दर्द कम नहीं होगा, क्योंकि ये दर्द शारीरिक दर्द नहीं है, वो शब्द के कारण है। वो जब शब्द ऊपर जाएगा तभी वो दर्द मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटता, वो आता ही रहेगा। अगर आपके कमर में ध्यान अवस्था में बहुत दर्द हो रहा है तो आप पलट गए, आपका पिछम का रास्ता खुल गया। अब आपके परमात्मा के बीच में केवल 5 कमल का अंतर शेष है। पिछम का पहला स्थान है शेष कमल। ध्यान से इस चीज को समझो, लिख लो। 5 पाटली का शेषनाग है, जो नागिन है, जो कुंडलिनी है, यही पिछम का पहला कमल है। दुर्भाग्य से बड़े बड़े ज्ञानी इसको पूरब का मार्ग समझते हैं। उसके ज्ञान के बारे में हम कुछ को कहना नहीं है, जिसको जो समझना है वो समझे। जब गुरु महाराज कहते हैं कि शेष को पकड़ पलटा दियो, शेष को पकड़ के पलटाने का मतलब ही सुषुम्ना को खोल के जाना है, और तभी सुषुम्ना पिछम के मार्ग में लगती है, पूरब के रास्ते से सुषुम्ना नहीं लगती है। और गुरु महाराज कहते हैं जाए आकाश आसमान से ऊपरे तादिना सर्प को छोड़ दियो। कितना सीधा सीधा ज्ञान दिया है। उस नागिन को, उस सर्प को ब्रह्मांड में जाके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब सुकमणा का काम नहीं रहा। अब तो आगे केवल सत्ता ही ले जाएगी। सुकमणा 10वें द्वार तक ही जाती है। ये कुंडली का, सुकमणा का, सबका काम 10वें द्वार तक है। साधना का अंत 10वें द्वार में हो जाता है। 10वें द्वार के बाहर आप साधना से जा ही नहीं सकते। वहाँ तो केवल सदगुरु की सत्ता आपको ले जाए। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान समाज में जब 10वें द्वार में गुरु महाराज अटक गए तो क्या कहा? क्या जानू पोरो नहीं उच्च करणी को फेर। यहाँ तक आने के बाद भी मेरा 10वां द्वार नहीं खुल रहा है, तो क्या जानू पोरो नहीं। पोरो नहीं यानी वो मेरा समय नहीं आया। हम कहते हैं ना, काल तो आया मगर समय नहीं आया था।
बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तब क्या कहते हैं कि हमारा समय आने का है। समय बलवान है। तुलसी मनुष्य का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। संत कहते हैं मनुष्य का क्या बड़ा है, मनुष्य का कुछ भी बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। हम कैसे बड़े होंगे? हमारा समय बड़ा है तो हम बड़े। सबका समय रहता है, जब समय उसका अच्छा रहता है तो सब अच्छा लगता है, जब समय खराब आ जाता है तो सब तरह से बुरा ही बुरा होता है। तो मनुष्य बड़ा नहीं है, मनुष्य का समय बड़ा। काबा लूटी गोपी का प्रमाण दिया है। अर्जुन के जैसा धनुर्धारी कोई संसार में नहीं था, अर्जुन के जैसा पराक्रमी संसार में कोई नहीं था। भगवान कृष्ण ने जब वो द्वारका जाने के निकले तो अर्जुन को कहा कि मेरी 16,108 रानियां को आप द्वारका में पहुंचा दो, मैं पीछे पीछे आता हूं। 16,108 रानियां को लेके अर्जुन अपने गांडीव धनुष्य को लेके उनकी रक्षा करते करते आगे निकल रहे थे। इधर व्याध के पान जो भगवान कृष्ण के पैर में लग गया, उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही अर्जुन का बुरा समय आना शुरू हो गया। इतने धनुर्धारिणी पराक्रमी होने के बाद भी भिल्लों ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को लूटा। ये इतिहास है, क्योंकि अब वो समय बलवान नहीं रहा। तो मनुष्य का समय बलवान है। ये शेष कमल खुलते ही ये कमर में दर्द होता है, ये दर्द होने लगे तब समझ लेना हम परमात्मा के देश से अब बहुत नज़दीक जा रहे हैं। फिर ये जो 21 गांठें हैं, ये गांठों में से शब्द कैसे निकलता है, हमारी प्राण ऊर्जा उसमें से कैसी निकलती है। जू सारे सु काट, ध्यान समाज में महाराज ने लिखा है। सार समझते हो, और काट है लकड़ा। सार समझते हो, वो लकड़े को छेद गिराती है, ऐसे रस्सी से खींचते हो। तो लोहे की एक छड़ी रहती है अनीदार, और उसको रस्सी से खींचना पड़ता है, तब लकड़े में छेद होता है। ऐसे ही ये गाठी सब भरी है मांस से, खून से। ये गाठियाँ कोई खुली नहीं है। नियंचर अपने ताकत से इन गांठों के अंदर से रास्ता बना देता है। रास्ता बनाने के बाद अब हमको उस गांठों में से बाहर निकलना है। एक एक गांठी में से बाहर कैसे निकलना है, जैसे लकड़े से छेद करती करती वो जाती है, इस प्रकार से हमको अंदर से छेद करते करते एक गांठ को छेद गया तो दूसरा पे अटक गए। फिर वहाँ भजन करने से वो गांठ को खोलना पड़ता है, तो तीसरे में अटक गए। ऐसे 21 गांठी को पार करेंगे तब आएंगे मेरू स्थान पे। मेरू स्थान पे आते ही, ये मेरू स्थान हमारा पिच्छम का तीसरा कमल है। पहला शेष कमल, दूसरा बंकनाल कमल, तीसरा मेरू कमल। अब हम परमात्मा के देश से 3 कमल दूर है, और वो है पहला त्रिकुटी, 10वां कमल। फिर आगे के 2 कमल ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सहस्त्रदल कमल और एक है अनंत पाकली के कमल। जब सहस्त्रदल कमल में आएंगे तो अनंत पाकली के कमल में जाके फंस जाएंगे। ये पाकली क्या है? पाकली है कठिनाइयाँ। ये पाकली कमल कोई दिखने वाला नहीं है। ये यहाँ 4 पाकली का कमल है। यहाँ 4 प्रकार की कठिनाई है यहाँ से यहाँ नीचे जाने में। कौन से? महाराज ने उसका रंग भी बताया है। ताका वर्ण पेड़ है पीला, ता पर श्याम
पेड़ तल लीला, एक कमल का रंग बताया है। सुखविलास ग्रंथ में है। केवल संत मोहनदास जी महाराज के अलावा किसी ने आज तक इस कमलों के बारे में कहा नहीं है, मैंने सुना नहीं है। 4 पाकली कौन सी है? देखना, सुनना, सूंघना और स्वाद। ये जीव कंठ स्थान पे यहाँ युक्ति से बैठा है, युक्ति से बैठ के 4 विषयों का स्वाद लेता है। यही 4 पाकली इस कंठ स्थान से आगे निकलने में बंधन कारक है। ये 4 पाकली के नीचे 8 पाकली का कमल है। हम कहने को कह देते हैं यहाँ हृदय स्थान है, वो 8 पाकली का कमल है, नीचे नाभि है, वो 32 पाकली का कमल है। अरे क्या है पाकली? अब यहाँ हृदय स्थान में 8 प्रकार की कठिनाई आ गई। मन 8 दिशा में घूमता है हृदय स्थान में। कबीर साहब की वाणी में देख लो, रामदास जी महाराज की वाणी में इसका प्रमाण आया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, मन 8 दिशा में निरंतर घूमता है। इसीलिए यहाँ हम जितने बैठे हैं सबका मन एक दिशा में नहीं है। अभी तो सत्संग में है, स्वाभाविक है मन यहाँ लगा है। सत्संग के जाते ही आपके मन को पढ़ना, आपके मन के अलग अलग रंग आपको अनुभव में आएंगे। कोई बहुत खुशी में होगा। जिस दिशा में मन जाता है उस दिशा का स्वभाव, वो गुण हमारे अंदर आता है, हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है। कोई बहुत दुखी है, खिन्न रहेंगे क्योंकि मन उस दिशा में है। किसी को बहुत काम करने का उल्लास आएगा, काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपका मन उस दिशा में है। किसी को विषय सुखों की चाहना रहेगी, वो मन उस दिशा में चला गया, इसलिए आपका मन उस तरह से बदल गया। आदमी मरता क्यों है? आत्महत्या क्यों करता है? मन के कारण, मन के उस दिशा में कारण, उस दिशा में जाने से मृत्यु हमारी हो जाए ये भाव बनता है और उस दिशा में वो चला जाता है, बाद में पछताता है। यानी पछताना ही तो पड़ेगा आगे उसको। तो ये 8 प्रकार की मन की उस दिशा में रहने के कारण वो बाधा है, ये 8 पाकली है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मांड में जब सहस्त्रदल कमल में जाओगे तो हजारों पाकली का वो कमल है, 1000 पाकली का कमल है। कहने को कह देते 1000 पाकली का कमल क्या है? वहाँ से आगे आनंद पाकली में जाने के लिए हजारों प्रकार की बाधा है। माया और काल पूरी ताकत से आपके ऊपर टूट पड़ता है, बाधाएं लाता है। फिर जैसे तैसे वहाँ से आगे निकल गए तो अनंत पाकली का कमल है। उस देश में जाने के लिए अनंत प्रकार की बाधा है। जब तक सदगुरु हमें पकड़ के नहीं खींचेंगे हम अमरलोक में नहीं जा सकते, क्योंकि मन बुद्ध चित्त पहुँचे नहीं, सा सके न जाए, वाबारी सुखराम कहे कहो कुण खोले आए। मन बुद्ध चित्त वहाँ पहुँचता नहीं, सांस उसास तुम्हारा वहाँ तक पहुँचता नहीं, फिर वो रास्ता कैसे खोलोगे? वो रास्ता केवल सत्ता खुलती है, सदगुरु खोलते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा के देश में जाने के लिए ये सारी बाधाओं को दूर करते करते जाना है। मगर इसमें एक चीज़ है, शब्द बोलाऊ साचो संगी। हमारे साथ में हमारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी, सच्चा रास्ता बताने वाला सदगुरु का सत्शब्द है। और सत्शब्द के पीछे पीछे आप चलो, उसके पीछे पीछे सुरती लगाओ, उसके साथ सुरती लगाओ। तो गुरु महाराज ये अद्भुत ज्ञान संसार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें केवल चाहिए कि वो विषय सामने उस पर चर्चा करें, आप स्वयं समझे, औरों को भी समझाए।
तो जगत में ज्ञान कई प्रकार के, सब पर ज्ञान ज्ञान सो हुई, और ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। संसार में कई प्रकार के ज्ञान है, मगर ब्रह्म ज्ञान क्या? अपने आप का ज्ञान, स्वयं को जानने का ज्ञान। हम सूक्ष्म वेद कहते हैं। क्या जानते हैं सूक्ष्म वेद के बारे में? सूक्ष्म वेद का अर्थ क्या है? नहीं, कहने को कह देते हैं, एक वेद है ब्रह्मा जी ने किया, भेद है शिव जी ने किया, लवेद है वो शक्ति से आया, और सूक्ष्म वेद महाविष्णु ने बनाया, ये तो लिखा ही है। मगर सूक्ष्म वेद है क्या? सूक्ष्म वेद गम सांस दम माई, बिन जिव्या मन जाने। सूक्ष्म वेद का अर्थ है स्व संवेद वेद। स्व यानी हमारी आत्मा, हमारी आत्मा को जानने वाला ऐसा भेद, ऐसा ज्ञान, जिसको सूक्ष्म वेद के नाम से जाना जाता है। महाराज कहते हैं, परम पद को प्रेम आपको आपै माई, परम पद में नाम आप सो आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। क्या कहना बाकी रह गया? अब यहाँ देखो, परम पद के लिए प्रेम चाहिए, तो प्रेम किस पे करोगे? और प्रेम करने वाला कौन? प्रेम करने वाले भी आप हो, और जिसको प्रेम करना है वो भी आप हो। किसी दूसरे पे प्रेम करना नहीं है। परम पद को प्रेम आपको आप ही में, आपको ही प्रेम करना है, आपके ऊपर ही करना है। परम पद को नाम आपको आप ही जपाई। जो आप सत्संग निरंतर जब जो आप ध्यान जिसके द्वारा करते हैं, वो कोई और कहीं से आया नहीं है। निरंतर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म का नाम कहे न कोई। वो तो तुम्हारे भीतर जो ब्रह्म है, तुम्हारी आत्मा है, उसका वो नाम है। जहाँ से आया वहीं तक तो वो ले जाएगा, वो कोई अलग से नहीं आया है। वो भी आपका नाम है, आपको ही सुमिरन करना है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। परम पद में जो आप ध्यान कर रहे हो, आपका ही ध्यान कर रहे हो, और आप ही कर रहे हो। और परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। परम पद में आपको ही उलटना है और आपको ही तारना है। और जीव सदृश माया प्रकृति से जो आप जुड़े हो, इन सबको मारना है। तो इस प्रकार स्व संवेद वेद को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और जब उस परम स्थिति में हम पहुंचते हैं, आज भी इस स्थिति के लिए मत भिन्नता दिखती है ज्ञानियों में। धुन की बात सब कहते हैं, ध्वनि की बात सब कह रहे हैं, ध्वनि सुनाई देती है, ये बराबर है। केवल ध्वनि सुनाई देने पर उस देश में पहुंच गए, ये कहना गलत है। ध्वनि के साथ और एक चीज चाहिए, वो है आनंद। कोई ये भी कहने वाले हैं कि हमकी ध्वनि भी सुनाई दे रही है और आनंद भी आ रहा है। ध्वनि और आनंद के साथ एक चीज और चाहिए, वो है दिव्य प्रकाश। जैसा बाहर देख रहे हैं वैसा भीतर दिखाई देता है। महाराज ने परम पछतावा ग्रंथ में बात कही है, सूरज झिला मिल सूरज दर से, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। साफ लिखा है। और ऐसे वचनों को सिवाय मोहनदास जी महाराज के अलावा किसी ने खोला नहीं। दुर्भाग्य से जिनको उनकी सत्संग का लाभ नहीं मिला, वो इस ज्ञान से वंचित रह गए। आज भी आज पछता रहे। और जिन जिन को मिला उन्होंने समझ लिया। कितना सीधा ज्ञान कहा महाराज। ये सूरज को हम देख रहे हैं,
किसके प्रकाश से देख रहे हैं? सूरज दिखाई दे रहा है तो किसका प्रकाश दिखाई दे रहा है? सूरज को देखने के लिए दिए की जरूरत है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्रकाश है। किसका प्रकाश है? उसका ही प्रकाश है। सूरज को देखना है तो सूरज के प्रकाश से ही देखा जाता है, न कि लाइट से, न कि दिए से, न और किसी से। सूरज झिलामिल सूरज दर्शी, सूरज के प्रकाश से सूरज को देख सकते हैं। चंद्र झिलामिल चंदा, चंद्र के प्रकाश से ही चंद्र को देख सकते हैं, दूसरे प्रकाश से। इसी प्रकार ब्रह्म, यहाँ आत्मा के लिए ब्रह्म कहा है, ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही दर्शे। जो ब्रह्म के प्रकाश से, जो आत्मा के प्रकाश से आत्मा को देख रहा है, वही मेरा बंदा है। ब्रह्म झिलामिल ब्रह्म ही दर्शे, सो साहेब का बंदा। कितने सूर्य का प्रकाश है? रोज आरती बोलते हैं, कोटक भाण हुआ उजियार, बोलते ही रहते हैं। कभी सोचा है कि ये कोटक करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे घट में कब आएगा? बात कोटि की नहीं है, बात तो अनंत कोटि सूर्य की है। महाराज ने कहा है बदावा में, अनंत भाण अविन्यासीरी शोभा, अनंत भाण अविन्यासीरी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगला सुकमण नारी, अड़ा पिंगला सुकमण नारी। हाय वारा रूप जय वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजी राधेश चालो संयम। अब ध्यान दो कि केवल सूरज सो जो शब्द का हम ध्वनि का आनंद ले रहे हैं, इतना ही सत्स्वरूप का अनुभव नहीं है। ये उसका कुछ अंश जरूर है, क्योंकि ये बधावा में इसका निर्णय हो रहा है। उस परमात्मा की शोभा अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश से की गई है। एक प्रकाश क्या, अनंत कोटि का सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई पड़ रहा है। अब सूरत नीरत सैया चाली है जोबा, जोबा यानी मिलने के लिए। सूरज जाके उसमें दिव्य प्रकाश में समा जाती है, फिर ऊपर सूरज बसती कैसे है? जब वो उसमें जाके समा गई, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ ध्वनि ही ध्वनि है, और वो आत्मा का प्रकाश है, वो आत्मा की ध्वनि है, वो आत्मा का आनंद है, वो है सत्स्वरूप आनंद। ईड़ा पिंगला सुकमणा नारी, ये जो ईड़ा पिंगला सुकमणा है, आए वारा रूप निहारत हारी, वहाँ तक नहीं जा रही, उसमें जाके समा गई, उसके बाद आगे निकल गई, उस दिव्य प्रकाश का रूप निहारते निहारते थक